बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस सालाना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस सालाना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। लेकिन इस दुआओं से पहले आपको बहुत 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 मुबारक हो। इमरान खान को रात गए अल शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल कर दिया गया और इतलात ये हैं कि वहाँ पे उनका इलाज कंप्लीट जो है वो शुरू हो गया है। बाज़ राय दावा ये कर रहे हैं कि इमरान खान को इब्तिदाई ट्रीटमेंट के बाद अडयाला वापस भी भेजा जा सकता है, लेकिन इमरान खान ने पहला जो राउंड है वो जीत लिया। वता इज़्ज़ो मंतशा वता ज़िल्लो मंतशा। अल्लाह है जो किसी को इज्जत देता है, अल्लाह है जो किसी को जिल्लत देता है। 4.5 साल इमरान खान के खिलाफ ये पूरा सिस्टम एक साइड पे खड़ा था। क्या पॉलिटिशियन, क्या इदारे, क्या अदालतें, क्या ताकतवर तबका, क्या सब, और वो एक शख्स अकेला अडयाला जेल के अंदर अपनी जंग लड़ रहा था। और आज इमरान खान अल्लाह के हुक्म से पहला मरहला, पहला राउंड जो असाबी जंग थी वो जीत चुका है। और ये सिस्टम को एक दफ़ा एक शख्स, एक बीमार शख्स ने सबको लाचार बना के रख दिया। पिछले 24 घंटे में जो असाब शिकन जंग लड़ी गई और इसमें बहुत सारे जो शेर थे वो साबित हुए कि उनके ऊपर सिर्फ क्या कहते हैं, शेर का पेंट किया हुआ है। उनकी असली शक्लें सामने आई, वो सामने आई। और उसके अलावा ये कि वो मीडिया जो जिसके ऊपर इमरान खान का नाम लेना जो है उसकी पाबंदी थी, पैमरा की तरफ से उड़ के रह गया सारा कुछ, हवा में ऐसे करके यूं करके उड़ के रह गया। ये अल्लाह ताला की दी हुई इज्जत होती है, जिसको चाहे वो अता फरमा दे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतों का साया रखे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आज जुम्मा है, 21 अगस्त है, 7 रबीउल अव्वल है, 5 भादों है और आज का दिन बड़ा मुतबर्रिक है। वैसे जुम्मे का दिन तुसी नोट करना, नून लीग तो बड़ा भारी होता है। इन्हें जितनी सजाएं हुई नून लीग को जुम्मे के दिन हुई, इनको जितना फेंटा पड़ा जुम्मे के दिन पड़ा। इमरान खान जुम्मे के दिन टेक्निकली जो है अल शिफा में मुंतकिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की स्ट्रगल जो है वो एक नए फेज़ में दाखिल हो रही है। और इससे पहले जब इमरान खान को शिफ्टिंग करने लगे थे, इसमें बहुत सारे जो है ना मोड़ आए। एक वक्त ऐसा आया कि जब इतलात ये हैं कि शरीफ ख़ानदान में शदीद किस्म की एक टेंशन, इतलात हैं, ज़राए का कहना है, मेरे पास कोई कंफर्म खबर तो नहीं है, कि जिसमें यह कि मरियम साहिबा ने ये यहाँ तक कहा कि इमरान खान को किसी हाल में भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए अशफा में। आप इसके बाद शहबाज शरीफ साहब और बाकी जानिब से अदालती कोशिशें शुरू हो गई कि किसी तरह इमरान को रोका जाए। फिर दूसरी कोशिश ये हुई कि इमरान खान को अल-शफा की जगह पे पिम्स में किया जाए, कुछ साड़ा भी पार रह जाए। यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। ये मुलाकात बड़ी अहम तरीन थी आज की, क्योंकि ख़बरों में सिर्फ इमरान खान नहीं छाया हुआ था, तो ये खबर मीडिया की नज़र में उस तरह नहीं आई जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को जाके मुलाकात की और उन्हें ये कहा कि ये बात तो तय हो चुकी है कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करना है। इसमें अब आप जितनी रुसवाई चाहें अपने नाम लगा लें, आप जितना इसमें रेजिस्टेंस देंगे उतने विलन आप बनेंगे। और ऑलरेडी अगर मैं ये बात इससे हट के ज़रा मैं आपको करूं, देखिए इस सारी गेम में इस्टेब्लिशमेंट को एक दफ़ा फिर एक एज मिल गया और ये बात यूं की जा रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पे इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर नून लीग वाले थोड़ी जी भी अकल होती तो वो बजाय इसमें विलन बनने के और इमरान खान के रास्ते में रुकावटें डालने के, वो आगे बढ़ते और कहते कि जी हम खैर मकदम करते हैं, इमरान खान का हॉस्पिटल जाएं और हाँ सियासी आलूदगी ख़त्म होनी चाहिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। लतीफ़ा ये है, खुद डिनाइल जिसे कहते हैं ना नफ्सियात की ज़बान में, खुद फरामोशी ये है कि एक तरफ नून लीग ये कोशिश कर रही थी कि इमरान खान हॉस्पिटल शिफ्ट ना हो, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वफाकी काबीना में फिर वही दर्स दे रहे थे कि जी हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें ये करना चाहिए। मैं हंस रहा हूँ कि काबीना वाले भी सोचते होंगे कि यार बंदे तो पता नहीं कितने की है, कोई पता नहीं चलता। 3 घंटे काबीना के अंदर इस बात पे ही गौर होता रहा कि इमरान खान को कि इस शिफ्टिंग को किस तरह से ज़रा नीचे लाए। मीडिया में तो एक ही नाम जिसके ऊपर पाबंदी थी, सिवाय मीडिया के पास इमरान खान के कुछ नहीं था। वफाकी काबीना में 3 घंटे ये उतरा कि इमरान खान की एक तो तस्वीर किसी तरह बाहर आनी नहीं चाहिए। इमरान खान का जनाब अली ये जो कामयाबी है इसको हम कैसे टून डाउन करें, मीडिया को कैसे काबू करें, मीडिया की ज़बानबंदी कैसे करें, इमरान खान को हीरो मजीद बनने से कैसे रोकें। वो लो जी ऐसे करो कि जी सारे CCTV कैमरे हटवा दो, फिर CCTV कैमरे हटवा दिया तो वहाँ तो सिक्योरिटी के मसाइल खड़े हो जाएंगे। अच्छा जी फिर ऐसे सारे अमले से मोबाइल ले लो भाई, वो ले लेंगे तो फिर वो कैसे लोगों से कनेक्टिविटी होगी, उनके अपने रिश्तेदार हैं, इमरजेंसी है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, 10,000 चीज़ें हैं। जब इमरान खान के लिए इतना कुछ, दूसरी जानिब आप देखें पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है जैसे कोई ईद का समय है। इमरान खान इमरान खान इमरान खान से इतनी मोहब्बत मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को किसी लीडर से इस तरह मोहब्बत करते नहीं देखा। मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लोगों को मोहब्बत करते देखा है। भुट्टो शहीद के लिए लोगों ने खुद को आग लगाई, कोड़े खाए, जेलें भुगती, किला काटा। उनकी स्ट्रगल को भी कोई इनकार नहीं करना चाहिए।
अगर आप डेमोक्रेट हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जमहूरियत की स्ट्रगल को कोई शख्स डिनाई नहीं कर सकता कि उन्होंने एक डिक्टेटर के सामने खड़े होकर उन्होंने भी माफ़ी नहीं मांगी, फांसी चढ़ गए, माफ़ी नहीं मांगी। फिर उसके बाद उनके चाहने वालों ने एक तवील जंग लड़ी, लेकिन जो जंग पीटीआई के आम आदमी ने इमरान खान के लिए लड़ी है, शायद कभी हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए इस तरह किसी ने नहीं किया। वहाँ पे तो फूलों की बरसात हुई थी, कोई बकरे लेके पहुंचा हुआ है, कोई सदके के, कोई फूल फेंकता जा रहा है, कोई बुके फेंक रहा है। वो आलम ये था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अल शफा के ऊपर कोई पता नहीं कोई नया चांद चढ़ने वाला हो गया। एक तरफ हेलीकॉप्टर सर्वे कर रहे हैं, एक तरफ सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो खड़े हैं, मीडिया को 1 मील दूर भेज दिया गया कि तो आप 1 मील दूर चले जाएं जहाँ से आपको अल शफा नजर ना आए, वहाँ जाके खड़े हो जाएं। उसके बाद जनाब अली उस इलाके को ऐसे करके हसार में ले लिया गया कि जैसे वो चिड़ी जो है ना वो पर ना मारे। दूसरी जानिब जो अडयाला के मनाजिर थे, अडयाला के अपने ही मनाजिर थे, वहाँ पे लोगों को ऐसा माहौल बनाया था जैसे कोई चांद रात है और चांद निकलने वाला है। वही बात जो मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि वता इज्जो मंतशा वता जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। वो चीज़ मैंने अपनी आंखों से ये पिछले 24 घंटों में देखी। जिस तरह अल्लाह ने इमरान खान को इज्जत दी, पाकिस्तान के कोने कोने से चप्पे चप्पे से सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। दूसरी जानिब गालियों की आवाज़ आ रही थी उन लोगों के लिए जो इमरान खान को हॉस्पिटल जाने से रोक रहे थे। कभी पिटीशन डाल दो, कभी कुछ कर दो, कभी रिव्यू में चले जाओ, वापस हो गई, नवी पा दो। मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह इमरान खान का रास्ता रोका जाए। लेकिन इमरान खान कहा जाता है कि आपको 18 गाड़ियाँ थी और कुछ 6 उसके साथ एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियाँ, एक तवील एक शाहाना अंदाज में अडयाला में भी मनाजर मैंने जैसे आपको बताया देखने वाले थे। पहले उनका मेडिकल चेकअप हुआ, उसमें डॉक्टर अजमा और डॉक्टर फैसल भी मौजूद थे। खैर अलीमा खानम को जाने से रोक दिया गया था, लेकिन वो वहाँ पे थी। फिर वो भागी भागी गई क्या नाम है अलशफा, और वहाँ जाके अब वो सूरत हाल ये है कि इस वक्त इमरान खान के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प चीज़ भी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान खुद भी ये नहीं चाह रहे कि वो हॉस्पिटल में लंबा स्टे करे, और वो ये कहते हैं, ज़राए ने ये दावा किया कि इमरान खान कहते हैं कि जनाब अली मैं चेकअप के बाद वापस जाने को तरजीह दूंगा, क्योंकि मैं ये किसी तरह भी ये तासुर नहीं बनने देना चाहता कि जनाब अली इमरान खान ने अपनी सेहत की वजह से किसी से कंप्रोमाइज़ किया है। वो कहता है मैं मेडिकल ग्राउंड के ऊपर मैं कोई भीख नहीं मांगूंगा। तो ऐसा लगता है कि अभी इमरान खान के जो टारगेट्स हैं वो अभी पूरे नहीं हुए। पता नहीं कड़ी मटीदा बने हैं यार, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। बंदा एक दिन जेल रहे ना, खुदा के सब बाँ बाँ कर उठता है, हाथ जोड़ा होता है कि मुझे छुड़वा दो। बड़े बड़े पहलवानों को और बड़े हिस्ट्री शीटर, बस्ता बे के बदमाश और जनाब अली अंडरवर्ल्ड, उनको मैंने जेलों के अंदर रुलते देखा है। क्या वो बंदा है, 3 साल से जेल में है, 8-9 माह हो गए उसको कैद तन्हाई में। आज तक पाकिस्तान में किसी सियासी कैदी को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। ये बात आप याद रखिएगा। भुट्टो से भी मुलाकात उसके अहले खाना की होती थी। जितने भी, खैर नवाज शरीफ तो दुनिया का सबसे लाडला कैदी था ना, उनके तो जेल के सामने कोठी किराए पे ली गई थी कि ताकि खाना गर्म आए। साहब ठंडा खाना नहीं खा सकते, साहब को ठंडे खाने की आदत नहीं है, और साहब को एक खाने की आदत नहीं है, 6-6, 7-7 डिशें साहब के लिए जाती थी। एसी लगा हुआ था। ये एजड़े गल्ला करते थे ना कि जी इमरान खान ने कहा कि मैं एसी उतरवा दूंगा और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इमरान खान ने कहा, उतरवाया तो नहीं था। ये एक मैं ट्वीट का अक्स दे रहा हूँ जिसमें इमरान खान ने नवाज शरीफ के हवाले से ट्वीट किया था कि मैं किसी की बीमारी के ऊपर सियासत नहीं करूंगा, और अपने वर्कर्स को भी उसने रोक दिया था। और आज आलम यह है कि एक एक बंदा नून लीग का, उन्हें तो बस नहीं चलता सी, नहीं तो वो ये कहते कि हमारी लाश पे से गुजर के इमरान खान को आप हॉस्पिटल मुंतकिल करें। लेकिन यहाँ पे वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इस तरह की इतलात मिल रही हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जी कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट जो है वो हो गई है, और इस सेटलमेंट में पीटीआई को भी इंगेज किया गया है। अब ये इंगेजमेंट क्या है क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि आज से जो उल्टी गिनती शुरू हुई थी वो तेज़ हो गई है। आपको याद है जब हम बचपन में खेलते थे फड़न फड़ाई, तो हम 10 गिनने होते थे पकड़ के, तो हम बड़ी तेज़ी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ताकि जल्दी से ये जो है ना हमारा प्रोसेस पूरा, वो गिनती तेज़ हो गई है। यही वजह है कि आपको चीखें सुनाई देने लग गई हैं। अब कल से आपको एक नया बयानिया मिलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाज़ा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट से मामला उखड़ने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मरियम साहिबा के जो इर्द गिर्द उनके लाडले तजिया निगार हैं वो मैदान में आएंगे। ये मैं आपको एडवांस खबर दे रहा हूँ कि अगले 24, 48, 72 घंटों में मीडिया जंग क्या शुरू होने जा रही है। इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर मैंने ये लिखा कि एक बीमार शख्स से इस पूरा सिस्टम जो है उसकी काफ़ें टांग रही हैं, और वो बाहर आ गया तो क्या होगा। अब यकीन कीजिए उसके नीचे इतनी गालियाँ आई। उसकी रीज़न ये है कि जो गाली ब्रिगेड है वो फिर से नून लीग ने एक्टिव कर दिया है। आपको पता है ये पेड लोग हैं और इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं,
और उन ग्रुप्स में मुख्तलिफ जो लोग हैं, जैसे मैं कुछ और, एक ग्रुप को वो दे दिया कि आपने इनके उस पर जाना है और जाके गालियाँ देनी है, एक ग्रुप को किस दे दी। ये सब पेड़ हैं, इनको पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि चलो यार बेरोजगार बच्चों को पैसे मिल रहे हैं, ये गालियाँ दे के वो पैसे कमा रहे हैं। कोई नहीं, मैं नहीं कहता हराम दी कमाई है, वो अपने हराम की कमाई अपने घर लेके जाते हैं, लोगों को गालियाँ देने के पैसे ले जाके अपने बहन बेटियों को खिलाते हैं, बच्चियों को। वो हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी माएँ हैं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारे दिल में उनके लिए इज्जत है, हमारी अपनी बहन बेटियों की तरह। लेकिन जो ले जाने वाले, मैं तो उनके ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो ब्रिगेड, गाली ब्रिगेड जो तैयार किया नून लीग ने ग्रुप्स की शक्ल में, जो ट्विटर पर घूमते हैं, जो अपने मुखालफिन को ढूंढ ढूंढ के गालियाँ देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब कुछ अगले एक आधे दिन में एक नई मीडिया कैंपेन देखेंगे जिसमें मरियम साहिबा के इमा पे बहुत सारे जो लोग हैं वो मैदान में आ जाएंगे, वो सिस्टम पे बात करेंगे, सूबों पे बात करेंगे, सूबों के खौफनाक नताइज के ऊपर बात करेंगे, 1 यूनिट के ऊपर बात करेंगे, और जनाब सूबों के भयानक असरात के ऊपर बात करेंगे, और इमरान खान के ऊपर बात करेंगे कि इमरान खान ने माफ़ी मांग ली। देखो जी, वो कहता सी इमरान खान ने तय जी करता, इमरान खान पैरी पै गया, इमरान खान, ताकि वो जो कहते हैं ना दूजे का मुंह लाल होते, अपना मुंह चपेड़ा मार के लाल नहीं करी था। अब ये वो कोशिश ये करेंगे कि साढ़े तो लग गया ठप्पा कि जी नवाज शरीफ जो है तो 2 दफ़ा, एक दफ़ा 10 साल के लिए लिख के भाग गया, एक दफ़ा लंदन भाग गया, एक दफ़ा अमेरिकी सदर आ गया कि साढ़े लाडले को कुछ नहीं कहना। इसके लिए एक बंदा भी जो बाहर से मैदान से में नहीं आया इमरान खान से, उसकी रीज़न ये कि बाहर के जेडे टाउट ने अमरीकी, वो भी ये तो कोई डरते नहीं। MBS बाकी लोग, ये सारे कौन है? ये सारे वो ये जो ये चाहते। इमरान खान का कद इतना बड़ा है कि वो मुस्लिम हुक्मरानों में खड़ा होता तो उसका कद सबसे बुलंद नजर आता है, ये छोटे छोटे नजर आते हैं। उन्होंने भी ये कबूल नहीं कर। असल बात यह है। दूसरी तरफ ये यहाँ के जो लोग हैं उनका तो मैंने आपको बता ही दिया कि जी इनकी अपनी कोई हैसियत औकात नहीं है। अगले चंद दिनों में एक नई मीडिया गेम शुरू होने जा रही है जिसमें मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से खुल के बयानिया सामने आएगा। अब ये लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामला हो चुके हैं, अब इसमें गुंजाइश खत्म होती जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने जो अपने काम करने हैं वो कर रहे हैं। और जैसे कि अब्दुल्ला गुल साहब ने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था, जब जब पब्लिक पे शो करता हूँ 8 बजे का होता है, मैं बैठता, मैं एज एनालिस्ट ही हूँ, लेकिन वो शो मेरा इसलिए कि मुस्तकिल एनालिस्ट हूँ। उसमें अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि ये सिस्टम लपेटा जाने का फैसला हो चुका है। तो मैंने कहा कि मतलब ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसकी बात करें, उनका हाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम को लपेटे जाने का फैसला हो चुका है। अब इससे कुछ आपको समझ आनी चाहिए कि आगे जाने वाला सीन क्या है। अच्छा, PTI के पास तो खोने को कुछ रहा ही नहीं है। खोना तो उन्होंने जिनके 1200 करोड़ के तैयार है, वो फाइलें तो अब उनकी खुलनी है। PTI थी तो फाइलें खुल के भी मुक गई है ना। अब उन पे मजीद आप क्या कर सकते हैं, क्या और कर लेंगे आप? इमरान खान पे इद्दत का केस आपने डाल दिया, उसकी ऑडियो वीडियो रिलीज कर दी गंदी, उसके ऊपर जनाब अली आपने चोरी चकारी के एक ऐसा केस 190 मिलियन पाउंड का डाल दिया खुद बूद का, जिसके पैसे उसने 1 रुपया भी कुल्फी नहीं खादी, उन्हें बाबे दी कुल्फी 10 रुपये दी, वो कुल्फी भी नहीं खाई उसने। पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए और जनाब को जमीन ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वो 1 रुपये का बेनिफिशियरी नहीं है, उसके ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस डाल दिया, जो आज ईमानदारी से समाप्त हो तो आधा घंटा भी नहीं चल सकता। क्योंकि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये थी कि मुझे चोर और बदयानत क्या के निकाला गया है, इसको भी इसी तरह किया जाए। मैं तो हैरान हूँ, नवाज शरीफ साहब 80 साल के हो गए, अल्लाह उन्हें और सेहत अता फरमाए, अभी उनके और भी बहुत इम्तहान बाकी हैं, लेकिन कहीं तो जाके इंसान को ये समझ आता है कि यार बस यार अब मुझे कोई थोड़ी ज़िंदगी जो है सच्चाई के साथ भी गुजारनी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि 80 साल की उम्र में भी आज़ाद कश्मीर में जिस तरह उन्होंने जाके इलेक्शन लड़ा, मुझे ऐसा लगा 1980 वाले नवाज शरीफ साहब मौजूद है। नवाज शरीफ साहब की अहतुल मकदूर कोशिश यही रही कि इमरान खान के ऊपर किसी तरह जो है ना चोर और डाकू का जो है वो लग जाए। वो जो लाहौर की गलियों में चला था ना कि मरियम के पापा चोर हैं, फला है, वो इन लोगों के कानों में को अभी तक कायम है। लेकिन अल्लाह जिसे इज्जत दे, इमरान खान पे जितने भी आपने केसेस बनाए, आम आदमी से जाके पूछे, वो एक बंदा उस को ना वेटेज या अहमियत नहीं देता। यही अल्लाह ताला की दी हुई इज्जत है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। बहरहाल अब इतलात ये हैं कि अब कौमी असम्बली में और सेनेट का इजलास में, वैसे तो इजलास मुलतवी हो गया और उसमें कमांड एंड कंट्रोल जो ऑर्डिनेंस है उसकी तरमीमी बिल जो है उसमें वो भी मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्हें इख्तियारात मज़ीद उनको मिल गए हैं। कौमी असम्बली ने वो इख्तियारात उन्हें दे दिए आइनी तरीके से, तो उनकी एक ऑफिसर के तौर पे ग्रिप और भी मजबूत हुई है। लेकिन ये जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हुकूमत के हाथ से, जैसे रेत आप मुट्ठी में लेना तो वो रह नहीं सकती, वो निकल जाती है, इसी तरह इनके हाथ से इक़्तिदार निकल रहा है। इन्हें नज़र आ रहा है कि हमारे हाथ से इक़्तिदार जा चुका है। अब ये कितनी देर लगती है इसका मुझे नहीं पता, इसके कुछ कंपोनेंट्स मैं आपको समझाता हूँ। जब पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, मजहबी जमातें, ये इस तरह के जो छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स, ये जब हुकूमत से दूरी इख्तियार करना शुरू करते हैं ना, तो आप समझ लें कि कल मुँक गई है।
पीपल्स पार्टी साइड पे खड़ी हो रही नज़र आ रही है, एमक्यूएम मैदान में आ चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान मैदान में आ चुके हैं, चेकजई मैदान में आ चुके हैं। इससे सब आपको सब ऐसा क्लियर सीन नज़र आ जाएगा कि अब ये हुकूमत तनहा होती जा रही है और तनहा केड़ी उन्होंने नाल जेड़े खड़े ने जो वो भी पीछे हो जाएंगे, तेना को तो खड़े हो जोगा भी इनमें इतने सख्त नहीं है कि ये खुद अपने पैरों पर 2 सेकंड खड़े हो सकें। यही खौफ है और कहा यह जा रहा है कि जैसे हालात ख़राब होंगे तो बहुत सारे लोग जो है ना